देखो भाई, लास्ट हमने क्या किया था, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, पक्का, और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। रीजन पता है ऐसा क्यों है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल कौन सा करना है, एग्जाम्पल 10 देखिएगा। फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांस है इनके, कि इंटरवल निकालिए एफ एक्स स्क्वेयर -4x + 6, जिसमें ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, वो इंटरवल हमें निकालने हैं। सुनिए ध्यान से, मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया f'(x), 2x - 4 = 2 कॉमन ले लीजिए, x - 2। ठीक है, आपको ये तो पता है -∞ से +∞, ये आपकी y एक्सिस है। जहां भी आपका ग्राफ टर्न करेगा या जिस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। वो x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं वो टर्निंग पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट कहां पे आएगा। तो पुट f'(x) = 0, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए। जरा ध्यान से देखना, 2 × x - 2 = 0 और x = 2। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इट मीन्स जब x आपका 2 है, 1 और 2, इस पॉइंट पर जैसा भी ग्राफ इसका बन रहा है, इस पॉइंट पर वो टर्न कर रहा है, जिस पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये बात कंफर्म हुई कि x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा। किस पॉइंट पर, x = 2 पर आपका टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, ये पॉइंट ना इंक्रीजिंग में इंक्लूड ना डिक्रीजिंग में, ओपन आएंगे, वो इधर देखेंगे हम, इससे इधर क्या रहा है। अब हुआ क्या कि आप लोगों को ये पता लग गया कि -∞ से +∞ के बीच में एक ही टर्निंग पॉइंट है, जो कि कौन सा है, 2। नाउ फर्स्ट केस हम चेक करते हैं। इस इंटरवल में व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ ओपन से 2 ओपन, ठीक है, अगर x इसमें से होगा तो f'(x) का साइन क्या होगा, इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर उठाइए, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 2 तो नहीं, -2, -5, -1000, कुछ भी, इस इंटरवल का कोई भी नंबर उठा के यहां पे रखिए, क्या रहे, क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। यानी अगर x यहां से लेते हैं तो f'(x) जो होगा आपका वो <0 आएगा। इट मींस इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, डिक्रीजिंग। समझ आ रही है? यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो। यहां पर इंटरवल है, यहां तक तो डिक्रीजिंग चल रहा है, फिर टर्निंग पॉइंट आ गया, और टर्निंग पॉइंट के बाद ये क्या चलना स्टार्ट हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो उसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो 2 तक तो डिक्रीज होगा, और 2 के बाद इन्फिनिटी तक फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। वो इंक्रीजिंग का रीजन ये देख लो। सेकंड केस, जो भी x आपके 2 से +∞ में होंगे, 2
2 से प्लस इन्फिनिटी में जो भी होंगे उनके लिए एफ डैश एक्स क्या मिलने वाला है बताइए, कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई भी एक नंबर उठाओ, 3 4 5 6 7 8, कोई भी एक नंबर इसके अंदर पुट करोगे, एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 ओपन से इन्फिनिटी ओपन, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन ये इंटरवल क्या हो गया, इंक्रीजिंग इसके अंदर। तो लास्ट में लिख देना एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 2 to infinity ओपन और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 2। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, पक्का, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 72x प्लस 30। इंटरवल निकालने जिनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन। तो देखिए जरा, सबसे पहले डेरिवेटिव कर दीजिए, एफ डैश एक्स निकाला, 4 3 जा 12x स्क्वेयर माइनस का 12x माइनस का 72x का 1 प्लस 30 का 0। एफ डैश एक्स 12 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ऑफ 6, एफ डैश एक्स 12 फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। अब देखिए, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट क्या मिलती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलती है, क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट, ठीक है। नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट करोगे 12 x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू या तो 3 या माइनस 2। इस ग्राफ में मुझे 2 टर्निंग पॉइंट मिलेंगे, या कहूं कि 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जिन पे ग्राफ टर्न करेगा। टर्न करते ही आपका इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग में चेंज होगा, और डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में चेंज होगा, टर्निंग के बाद ही चेंज आएगा। 2 टर्न, देखिए नंबर लाइन बना के बहुत इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, तो नंबर लाइन जरूर बनाना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। टर्निंग पॉइंट एक तो है आपका -2 पे, एक है 3 पे। इंटरवल कितने क्रिएट हो गए, 4, 3 इंटरवल क्रिएट हो गए ना। देखें नाउ, फर्स्ट इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स का साइन देखिएगा, इंटरवल, इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी एक, -2 से छोटी कौन सी ले, -3, इसमें पुट करो -3, 12 तो पॉजिटिव है, ओके, -3 पुट करोगे क्या बनेगा, नेगेटिव आ गया, -3 पुट करोगे क्या बनेगा, -1, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग। रिया समझ आ रहा है, सच्ची, झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ भव्य, समझ आया इतनी बात। सेकंड, इफ x बिलोंग्स टू -2 से 3,
दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसके बीच में 0 आ रहा है ना, बस दिक्कत क्या है, 0 पुट करेंगे 12 तो पॉजिटिव है, यहां 0 पुट करो क्या आएगा नेगेटिव, यहां 0 पुट करो पॉजिटिव, होल लेस देन 0 डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में क्या मिलेगा मुझे, फंक्शन डिक्रीजिंग। -2 से 3 में ग्राफ यूं जाएगा नीचे की तरफ, डिक्रीजिंग में ऑर्डर में जाएगा। थर्ड, हाँ थर्ड क्या पता नहीं, अच्छा फिर दोबारा टर्निंग पॉइंट नहीं आ गया, 3 तक चेक कर लिया, ना जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है मान लो स्टॉप हो गया और फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, कांस्टेंट आ गया ना, एक पॉइंट आ गया, यानी कि आपको कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिल गया जिसपे टेंजेंट क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, उसने वो ये पॉइंट तो देगा ही देगा जिसपे ये सारे एफ डैश एक्स को आप 0 पुट कर दोगे ना, ये आपके सारे पॉइंट निकाल देगा जिसपे क्या होगा, जिसपे टेंजेंट पैरेलल मिलेगी, वो सारे दे देगा। उसे नहीं पता, ये गारंटी नहीं देता इसके बाद ग्राफ टर्न कर जाएगा या यूं का यूं जाएगा, ये एक पॉइंट जरूर देगा जिसपे जो इस तरह से लोकेट होगा जिसपे टेंजेंट पैरेलल आएगी, ठीक, वो दे दिया इसने। हो सकता है अभी आएंगे आगे क्वेश्चन, यहां भी इंक्रीजिंग है और यहां भी इंक्रीजिंग है, समझ रहे हो, या डिक्रीजिंग, यूं जा रहा है यूं जा रहा है, ये एक एग्जांपल ये देख लो आप, ठीक है, इसमें काफी सारे, एक छोटा सा पॉइंट मान के चलो, ऐसा आ गया यूं और फिर यूं हो गया, समझ रहे, आगे आएगा मैक्सिमा और मिनिमा में तो काफी आएंगे, जहां पे हम ऐसे पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी लास्ट एक्सरसाइज आएगी ना, वो इसी से रिलेटेड है, मैक्सिमा मिनिमा से, और सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से काफी रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा, यहीं से थोड़ा आगे चलेंगे हम, उससे पहले 2-3 एक्सरसाइज हैं बीच में। ये आ गया क्लियर, कोई दिक्कत। इफ x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, तो f डैश x क्या मिलेगा, 4 पुट करके देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। कोई डाउट बताइए, क्लियर है। कांस्टेंट कैसे बताइए, हाँ कांस्टेंट क्या चीज होती पहले तो वो बताइए। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो फर्स्ट में हमारा इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग, और थर्ड में कोई मान लो कांस्टेंट होता है तो 0 के इक्वल आ जाता है। अब भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप जो कांस्टेंट वर्ड बोल रहे हो वो किस चीज के लिए बोल रहे हो, जो भी फंक्शन में वैल्यू पुट कर, इसमें या इसमें डेरिवेटिव में पुट करके देख रहे हैं, अच्छा इसको पुट करने पर एक 0 आ जाता है टोटल, अच्छा टोटल 0 आ जाता, टोटल 0 3 पॉइंट पे आ ही रहा है, वो तो पॉइंट निकाल ही लिए मैंने, उन्हीं पॉइंट पे तो इंटरवल क्रिएट होंगे, इनके अलावा किसी पे 0 आएगा ही नहीं, 0 आते ही वो टर्निंग पॉइंट की तरह ट्रीट होता है। ये हमने किए क्या है, ये वही पॉइंट निकाले हैं जिनके लिए एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, वो पहले ही काम कर लेते हैं हम, और फिर उनके साइडों में इधर उधर उन पॉइंट्स पे देखते हैं, उन पे 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 आता तो वो पॉइंट यहां पे निकल आता, समझ रहे हैं ना आप बात, वो पहले ही निकाल के उन्हीं के अकॉर्डिंग इंटरवल क्रिएट हो रहे हैं हमारे, ठीक है, समझ आ गया, क्या कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो भाई पक्का। चले अगले एग्जाम्पल 12 पे, बस भाई आवाज नहीं, एग्जाम्पल 12 थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। देखिए
12 में है आपका fx है साइन ऑफ 3x, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। हमें इंटरवल निकालना है जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अरे अभी तो और भी एग्जांपल, मैं तो सोचा एक्सरसाइज स्टार्ट। चलो करें स्टार्ट। पहला काम ध्यान से, कार्तिक एक बार इस एग्जांपल में मत बोलना आप, ये दो एग्जांपल 12 और 13 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। अब एक बात देखिए, सबसे पहले तो मुझे डेरिवेटिव ही करना है f'(x). साइन का क्या होगा, cos ऑफ 3x इंटू 3x का 3। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ पुट टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट f'(x) 0 3 cos। अब सुनो, x फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसके एंगल में क्या है, x को आपने 60 पुट कर दिया, x फर्स्ट क्वाड्रेंट का पुट किया, 60 पुट करते ये कितना हो गया 180। 70 पुट कर दिया, 70 पुट करते ये वैल्यू कितनी देगा 210। समझ रहे हो, यहां चेंज हो रही है ना। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे 3x, अभी हमारा बेसिक काम कर रहे हैं, यानी cos ऑफ 3x 0। तो 3x किस किस के इक्वल हो जाएगा, cos 0 कहां पर होता है, जनरल मत बताना, इसमें बता। ये देख 90 पे होता है, तो 3x या तो 90 और फिर 3π/2 और फिर घूम के जाएंगे तो कितना 2π प्लस π/2 5π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन। ये निकाला है जहां पर cos 0 होगा। भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, वो एंगल्स निकाले हैं जहां पर क्या होगा cos 0 होगा। cos 0 कहां होता है आपको पता है, cos 0 कौन सी एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे। 90 पे cos 0 होता है, यहां पे cos -1 होता है, यहां पे फिर cos 0 होता है। समझ रहे हैं ना, 0 0 फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे आते जाएंगे। क्लियर है। अब यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 3 नीचे जाएगा, तो x या तो π/6 और 3π/6 और 5π/6 एंड सो ऑन। अब यहां से x की वैल्यू उठाइए जो किस में लाई कर रही है, सिर्फ 0 से, क्योंकि x की अब निकली है। π/6 0 से 90 के बीच में आता है, ठीक है। 3π/2 ये कितना हो जाएगा, इधर π/6 से कैंसिल हो गया, π/2 हो गया ये एक तरह से, तो ये भी 90 हो गया। ये बड़े हो जाएंगे फिर 3 5 3 15 150। हाँ 0 करना होता तो वो 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है 0 डिग्री, पाई 10 कहाँ 0 होता है, 10 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो उसके मल्टीपल लेते रहते हैं हम, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, चले आगे। अब देखिए मेरे पास जो इंटरवल बना है उसके बारे में देखिएगा, कहां कहां पे। एक तो 0 लेना मुझे, कहां से 0 से स्टार्ट करना है, 0 के बाद π/6 और π/6 के बाद फिर टर्निंग पॉइंट कहां रहा है π/2, और π/2 से उस साइड तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इस इंटरवल में बोला हुआ है ना।
समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बात को? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कहाँ है? लाइन में कंफ्यूजन है। यहां तक पता लग गया। लाइन कहां से कहां लेते हैं हम? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देखते हैं। ठीक, इसने क्या बोला है, सिर्फ इस इंटरवल में चेक करना है, 0 से π/2। तो मैंने 0 यहां ले लिया, π/2 यहां ले लिया। अब बताओ टर्न कितने पॉइंट पे हो रहा है इसके बीच में? एक तो π/2 पे टर्न है, फिर इसके टर्न में आगे का मेरे को रोल ही नहीं है, उससे आगे तो मुझे जाना नहीं है। और बीच में किस पॉइंट पे टर्न हो रहा है? π/6। एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा इसके इंटरवल में तो बीच में। यस और नो? समझ आ रही है? π/2 तो यहां हो गया ना, x की वैल्यू π/2 रखोगे 3π/2 बनेगा जाके। हमें तो x की निकाली है ना, क्योंकि x का इंटरवल दे रखा था मुझे। आगे क्यों चेक करेंगे जब बोल ही नहीं रखा π/2 के आगे? समझ आ गया यहां तक? अब देखिएगा फर्स्ट केस में कि फॉर ऑल x जो बिलोंग करते हैं 0 से π/6, 0 से π/6 में होंगे, उनके लिए क्या चीज? 0 क्लोज कर लो। 0 पे क्या आएगा? 0 क्लोज कर लो, क्योंकि इंटरवल में भी क्लोज है ना यहां पे, बाद में बताओगे तो बोलना तो पड़ेगा। 0 से π/6 इसमें क्या होगा भाई, कोई बताएगा? f'(x) अभी देख लेते हैं। ये 0 से 30 है, 0 से 30 के बीच का कोई एंगल उठाइए। क्या चीज? तो 0 लोगे तो उस पे cos 0 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है। एक और लेके देखो, कोई सोचिए, 15 लेके देखिए, आता है 15 इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 45। cos 45 1/, ये x की लाइन है, ये x के अकॉर्डिंग बनी है, 3x की नहीं है लाइन। ये हमने इस इंटरवल के अकॉर्डिंग बनाई है, जो कि किसका है? x का है। x पुट होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर एंगल नया बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर एंगल आएगा, उस पे वैल्यू चेक होंगी। क्लियर हो रही है सिचुएशन? तो यहां से 15 डिग्री भी आप पुट करते हो तो 1/√2, 3 इंटू करोगे तो 3/√2। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। समझ आया ना? और सेकंड केस, अगर आप π/6 से π/2 30 से आगे जाते हैं, लीजिए 30 से आगे क्या लोगे? 90 से ऊपर नहीं लेना, 60। हाँ, ऊपर चला जाएगा। 60 रखो, कितना आएगा? 180। और cos 180, ऊपर मत देखो ना, आप में से गई थी किसी की नजर ऊपर, कितना आएगा? -1। ठीक है, अगर मैं यहां पर 60 भी रखता हूं इनके बीच में, तो वो f'(x) जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 डिक्रीजिंग। देख लीजिए, यही इंटरवल मिलेंगे, एक में इंक्रीजिंग, दूसरे में डिक्रीजिंग। हाँ, इस इंटरवल, हमें चेक ही वहां तक करना है, हमें चेक ही वहां तक करना है। ठीक है, स्टॉप तो नहीं हुआ, ग्राफ तो कंटिन्यूस चलता जाता है। ठीक है ना? ये क्या होता है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और चलते जाएंगे, लेकिन हमें जो चेक करने को बोला है 0 से π/2, बस इसी के बीच में देखना है कि क्या हो रहा है ग्राफ का। ठीक है, इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है। रब कर दूं? पक्का? चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका find the interval in which the function f given by this is increasing or decreasing.
ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 13, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स और एक्स 0 से 2 पाई। सबसे पहले वही काम, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन का क्या आएगा, कोस का, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, कोस उधर नीचे जाएगा तो टेन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कहां कहां आएगी, ध्यान से सुनना। टेंजेंट x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है। पहले तो बताइए 1 कहां कहां देता है। हाँ, एक तो यहां पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले तो पॉजिटिव है ना। एक कहां होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। एक तो इसकी वैल्यू π/4 पे पॉजिटिव आएगी और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस π/4, ठीक है, उस पे 1 आएगी। समझ आ रही है बात। तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी इस इंटरवल में, क्योंकि x कहां से का है, 0 से 2 पाई पे है ना। तो 0 से 2 पाई के लिए देखिए x इज इक्वल्स टू π/4 और पाई प्लस π/4, यानी आपके क्रिटिकल पॉइंट 2 आगे हैं, π/4 और 5π/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत अब स्टार्ट होगी सोचने में आपके, लेकिन ध्यान से देखना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 पाई पे खत्म होंगे। इंटरवल यही दे रखा है। टर्निंग पॉइंट कौन कौन से आए हमारे, π/4 और 5π/4। इंटरवल देखिएगा, पहला इंटरवल, इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/4, दिस इंप्लाइज f डैश x। कर लेंगे, लास्ट में लिखते वक्त आंसर में यही लिखेंगे, क्लोज और वहां भी क्लोज। अब ये देखो, 0 से π/4 के बीच में कोई भी एंगल लीजिएगा और उसमें इनकी वैल्यू देखिए। 0 से π/4 में हम ले लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कितना आएगा, cos 30 √3/2, sin 30 कौन बड़ा है, 30 पे √3/2 माइनस 1/2, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अरे ये देखो 1.732 डिवाइड बाई 2 और एक ये 1/2, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, अगर x आपका बिलोंग करेगा π/4 से 5π/4, देखिए 90 पुट कर लो। 5π/4 कितना होता है, 225 होता है। और 45 से 225 के बीच का कोई भी एंगल 90 उठा लो यार, दिक्कत क्या है। 90 पे कितना मिलेगा, cos 90 0, sin 90
मतलब 1, 0 -1 -1, ठीक है। तो f डैश एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव लेस देन 0 डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में क्या आ गया, डिक्रीजिंग। कोई कंफ्यूजन? अगले वाले में बताओ, 270 उठा ले, 225 से 360 तक की बात है, ये उठा लीजिए। अब ये देखिए 3π/2, इस एक्सिस पे कोस तो क्या होगा, कोस तो 0 हो जाएगा, और साइन क्या होगा, -1। साइन क्या होगा, -1। 270 पे साइन -1 होता है। तो 0 माइनस ऑफ -1 +1, यानी कि क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग। और लास्ट में देखो सॉल्यूशन के बाद इसमें टेबल बनी हुई है, टेबल बनाओ तो बना देना कि इंक्रीजिंग इसमें, डिक्रीजिंग ये लिखने तो अलग से, आपने एरो नहीं, मैंने बताया था ना मैं एरो करूंगा पूरे चैप्टर में, आपको इनकी जगह लिखना है कि ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, मेंशन करना है ये सब कुछ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे फिर तो। रब कर दूं? स्टार्ट कर दीजिए, लिखिए एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है। कितने हैं टोटल? 19। 2 दिन, आज और कल का दिन। क्यों? क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट f dash x is equals to 3x plus 17 इंक्रीजिंग ऑन r। सभी रियल नंबर के लिए इंक्रीज। बाय डेफिनेशन दिखाऊं या फर्स्ट डेरिवेटिव से? दिखा दो फर्स्ट डेरिवेटिव से। f डैश x निकालोगे 3 × 1 + 0, यानी f डैश x क्या आ गया, 3। सो फॉर ऑल x, जितने भी रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, ठीक है, f डैश x उनके लिए क्या मिलेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f डैश x ग्रेटर देन 0। सो fx इज इंक्रीजिंग इन r। पूरे रियल नंबर पे मेरा fx जो है बच्चों कैसा मिलने वाला है, एक सेकंड देना मेरे को। नेक्स्ट देखो, फटाफट सोचिए। सोचो सोचो। नेक्स्ट, e⁻² 2x। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आपको पता ही है। f डैश x e⁻² फॉर ऑल r के लिए दिखाना है। e⁻x का फंक्शन पता है कैसे होता है? मैं e मेरा कोई 2 से 3 के बीच का कोई कांस्टेंट होता है, 2.7 समथिंग, ठीक है। इसकी पावर में आप कुछ भी करोगे, 2x क्या आएगा आपका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेगेटिव तो कभी जाएगा ही नहीं ना ये,
अगर इसका चलो मैं डेरिवेटिव करता हूं, सबसे पहले मेरा काम होता है एफ डैश एक्स, वो किया मैंने, ई रेस टू द पावर 2x का ई रेस टू द पावर 2x, और 2x का कितना आ जाएगा 2, यही होता है एक्सपोनेंशियल का, याद है क्या? एक्सपोनेंशियल 9th में है, और +1 में नहीं था ई क्या? एलिमेंट्स, हाँ एनसीईआरटी में आपने पीछे वो सप्लीमेंट्री देखी थी, उस नहीं देखी, ठीक है, उसमें नहीं देखी थी, इस बार तो लगी नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई थी इस बार तुम्हारी। 2.7 रेज़ टू द पावर 2x, क्लियर है? ये कोई कांस्टेंट है, इसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। x आप कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो, माइनस का 1000 रखना, सोचो माइनस का 1000 रखा है मैंने, तो माइनस का 2000 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, आंसर आएगा 1 बाय में 2.5 की पावर 2000, यही जाएगा। क्या ये नेगेटिव होगी? खुद सोच के देखो, कोई कांस्टेंट है उसकी पावर 2000 करो, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 1 बाय में है बहुत छोटा हो जाएगा, पर नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। x की वैल्यू -10 करोड़ रख लो, ठीक है, रखोगे तो माइनस का 20 करोड़ हो जाएगा, नीचे आके भी 1 बाय में 2.7 की पावर 20 करोड़, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 1 बाय में बहुत छोटा नंबर हो जाएगा 1 बाय में करोगे तो, लेकिन क्या नेगेटिव जाएगा? मतलब ही नेगेटिव नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर बड़ा कोई नंबर रखते हैं 1000 2000 कुछ भी नंबर रखो, ऊपर ही बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, एक बहुत बड़ा नंबर, समझ रहे? ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। इसका ग्राफ मैं बता देता हूं आपको, जब इसका ग्राफ देखेंगे ना, वो ग्राफ ई की वैल्यू फिक्स, ई एक कांस्टेंट होता है, ई एक इर्रेशनल नंबर है, ई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, यानी फिक्स नहीं है, इरेशनल है। इरेशनल नंबर कहीं स्टॉप तो होते नहीं, हाँ बीच में एक कांस्टेंट है जो 2.7 समथिंग है, 2.7 समथिंग है, और ये इरेशनल है, चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो इसकी फिक्स वैल्यू तो मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट, हाँ 2.715, कई बार सोल्व करने के लिए 2.715 ले लेते हैं हम, जैसे पाई की लेते हैं 3.14 या इस टाइप से, अदरवाइज ये इरेशनल नंबर है। इसके प्रूफ के लिए मैंने कल कुछ बच्चों को सेंड भी किया था, ठीक है, ई के लिए, हाँ 1-2 बच्चों को सेंड किया था, आपको भी लिंक शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। एक तो सुहानी को भेजा था, एक किसी और का मैसेज आया था, आपको आया था क्या ई वाला? आपके सेंड किया होगा। ये देखो अब ई का ग्राफ क्या होता है, यू इंक्रीज होता जाता है, यूं जाता है ई की रेज़ टू द पावर का ग्राफ, कि पावर आपकी नेगेटिव होती जाएगी, ये बिल्कुल छोटा 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 कार्तिक बिल्कुल इसके नजदीक होता जाएगा, ठीक है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। आंसर तो ये आएंगे ना, वाई एक्सिस वाले आंसर आते हैं इसके, ये नेगेटिव में नहीं उतरेगा कभी, बिल्कुल ना एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, जीरो भी नहीं आएगा, और चलता जाएगा बिल्कुल। समझ आ रही है बात? यस और नो? क्लियर है? तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इंप्लाइज e रेज़ टू द पावर 2x ग्रेटर देन 0। 0 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इंप्लाइज f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। समझ आ गया? ठीक है, तो ये सभी रियल वैल्यू पे क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ये फॉर्मूला है, देख लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, बाद में एक्स का लग जाता है, बाद में जो पावर होती है 2x का वो कितना हो जाएगा 2। ये 2-3 होते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, चले आगे, क्लियर है। वो कोशिश करो, वो लेक्चर सुन लोगे तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आज हो जाएगा ना, बस फिर ठीक है। चले भाई आगे, फिर भी उसमें कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। देखिए क्वेश्चन थर्ड आप लोगों का मुझसे जल्दी होगा। एफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, वो कितना आएगा कोस ऑफ एक्स। फर्स्ट इंटरवल किस में चेक करना है, हाँ, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, बताइए 0 से π/2 इट मींस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग, सिर्फ यही कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस, ठीक है, दिस इंप्लाइज कोस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया इसमें। सेकंड, इफ एक्स बिलोंग्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है भाई कोस, हाँ, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा आपका लेस देन 0, और कोस लेस देन 0 है, इट मींस एफ डैश एक्स भी आपका लेस देन 0 हो गया, डिक्रीजिंग। सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, थर्ड में भी बात, थर्ड पार्ट भी है भाई इसका। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल्स टू वाला नहीं होता था ना, बीच में रुकता नहीं है ग्राफ, सीधा यूं जाता है, और इंक्रीजिंग में स्टेप टू स्टेप भी चल सकते हैं, स्ट्रिक्टली है। क्योंकि एक बात बता, बीच में जो रुक रहे हैं उन्हें तो मैं इंटरवल में ले रहा हूं, उनसे तो इंटरवल क्रिएट कर देता हूं, बीच में जहां भी रुकता हुआ मिला वो तो पॉइंट क्रिटिकल निकाल लिया मैंने, टर्निंग पॉइंट हो गया। अब 4 आ जाए 10 आ जाए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, थर्ड इन फर्स्ट 2 पार्ट से ही हो जाएगा। ये देखिए इसने पूछा है 0 से पाई में, तो आप लिख देना 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग है। सो 0 से पाई में कैसा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक बिहेवियर तो नहीं है ना ग्राफ का, कभी इंक्रीजिंग हो रहा है इस पूरे इंटरवल में, कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इट मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है। फोर्थ तो आप वैसे ही कर दोगे, बहुत ज्यादा इजी है फोर्थ। इसमें इंटरवल निकालने हैं, आइए टर्निंग पॉइंट बताइए क्या आएगा फोर्थ में, एफ डैश एक्स 4x - 3 to find critical point, put f dash x is equals to 0, 4x - 3 0, x is equals to 3/4। बना दीजिए एक लाइन -∞ से +∞, और टर्निंग पॉइंट लगा दीजिए 3/4। फर्स्ट केस, इफ x बिलोंग्स टू
कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से 3/4। दिस इंप्लाइज, देखिए एफ डैश एक्स का बिहेवियर कैसा रहता है, इससे कम 0 पुट कर लो, 0 इससे कम ही होता है, 0 पुट करते ही क्या रहे? नेगेटिव, लेस देन डिक्रीजिंग, इंटरवल मिल गया डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। सेकंड, x बिलोंग्स टू 3/4 से प्लस इंफिनिटी, एफ डैश एक्स का साइन क्या मिलेगा भाई बताओ? 2 रख लो, 2 तो इससे बड़ा है 3/4 से, 4 2 जा 8 - 3 5 पॉजिटिव, इट मीन्स इंक्रीजिंग। ये इंटरवल लिख देना। समझ आया है? पीछे सागर, भव्य, बिश्नोई, क्लियर है? चले, फिफ्थ क्या कह रहा है भाई? फिफ्थ तो आप मुझसे पहले कर दोगे, गारंटी है इस बात की, फटाफट। जब तक मैं स्टेटमेंट डेरिवेटिव निकालूंगा इतने आप आंसर ही बता देंगे। करो फटाफट। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब 3x² माइनस 36x प्लस 7। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने हैं। चलिए, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव 3 2 जा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इंटू 1 और 7 का 0। क्लियर है? एफ डैश एक्स क्या कॉमन आएगा? x² माइनस x माइनस 6। ऐसे फैक्टर पहले भी तो आए थे, आज आ चुके हैं ना ऐसे। एफ डैश एक्स क्या बनेंगे? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या कर दो? पुट या टर्निंग पॉइंट पुट कर दो 0। कौन कौन से आए? हाँ, तो 6 3 और -2 बना दीजिए नंबर लाइन। इंटरवल कितने बने? माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से फिर इन्फिनिटी। फर्स्ट इंटरवल में क्या है? यानी इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 अपन एफ डैश एक्स का साइन देखिए, -3 ले लो, इसमें पुट करो। ये क्या है? 6 पॉजिटिव है, -3 पुट करोगे पॉजिटिव, -3 पुट करोगे नेगेटिव, -3 पुट करोगे नेगेटिव, नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, होल पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। सेकंड में अगर x बिलोंग कर रहा है -2 से 3, एफ डैश एक्स क्या मिलने वाला है? 0 पुट कर लो x को एफ डैश एक्स में, तो पॉजिटिव, 0 पुट करते ही नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो होल नेगेटिव, इट मींस डिक्रीजिंग। कहाँ? फर्स्ट केस में, बीच वाले में, इसमें यहाँ पे मैंने कैसे पॉजिटिव आया? चलो बताओ। -3 -3 -6, -3 -3 -6, कुछ भी पुट करके देखो। इफ x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी में, 3 से इन्फिनिटी में देखो भाई क्या आने वाला है? एफ डैश एक्स
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होल पॉजिटिव इंक्रीजिंग। लिख देना भाई, अलग अलग इंटरवल दिखा के, इसमें इंक्रीजिंग इसमें डिक्रीजिंग, और ये सारा हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ सारे ही ऐसे बहुत इजीली सभी पार्ट्स इंटरवल निकालने होंगे। फाइंड द इंटरवल। चलो स्टार्ट हो। आपसे करवाऊंगा ये तो, मैं बोर्ड पे बुलाता हूं दो दो बच्चों को, ठीक है ना। कौन आएगा? आकाश और सागर आओगे? एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है, एफ डैश एक्स निकालिए, क्या निकलेगा? 2x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। एक क्रिटिकल पॉइंट आया बच्चों, तो माइनस इन्फिनिटी -1 प्लस इन्फिनिटी, दो इंटरवल क्रिएट हो गए। फर्स्ट में फर्स्ट केस, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा भाई? -2 रखो, -2 रखोगे तो एफ डैश एक्स कैसा है? लेस देन 0, डिक्रीजिंग। सेकेंड, इफ x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि -1 से बड़ा 0 रख लीजिए तो अभी पॉजिटिव है, आगे पॉजिटिव ही रहेगा, इंक्रीजिंग। मिल गया इंटरवल? कोई डाउट? नेक्स्ट सेकंड पार्ट, आजा करके दिखाएगा। चलो 9th करके दिखाइए बेटा, 9th में तेरे को ही बुलाऊंगा, बहुत देख लेते हैं फिर। 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। चलो बेटा फटाफट इसके इंटरवल निकालो। एफ डैश एक्स 10 का 0 -6 और माइनस का 4x, x का 1 हो गया ना 6 के साथ, देखिए ना 6 इंटू 1 2 2 जा 4x, 2 को -2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3, ठीक है, -2 कॉमन आ गया, 2x प्लस 3। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों इसका? ओके, तो -∞ से +∞ और -3/2 क्रिटिकल पॉइंट, इंटरवल बन गए। चलिए फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 में, तो एफ डैश एक्स इससे कम, ये माइनस का 1.5 है, तो आप 0 रख ली, -2 रख लीजिए। -2 रखोगे कितना आएगा? माइनस का 4, -4 प्लस 3 -1, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग। और अगर हम लेते हैं इफ x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी, आपका एफ डैश एक्स क्या आने वाला है? 0 ले लो अभी इस टाइम, 0 लोगे
तो 3 माइनस 6 लेस देन 0, डिक्रीजिंग। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन? पक्का? थर्ड, सी क्या कह रहा है? चलो करो भाई, तुषार बैठ कैसे गए? कितने हो गए? 6 हो गया तो 7 ट्राई कर, करो करो, शाबाश। एफ डैश एक्स माइनस का 6x स्क्वेयर माइनस 18x और माइनस का 12x का 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद एफ डैश एक्स माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2, फैक्टर क्या बनेंगे इसके? x प्लस 1 और x प्लस 2 यही आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x वहां से -1 और -2 आ गया। ठीक, बना दीजिए इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -2 आएगा इस साइड और इस साइड -1। तो चलते हैं फर्स्ट केस। अब मैं अलग से नहीं लिख के दिखाऊंगा। माइनस इन्फिनिटी से -2 में क्या रखिए? -3। -3 यहां रखोगे नेगेटिव, यहां रखोगे नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर है, 3 नेगेटिव, नेगेटिव डिक्रीजिंग। -2 से -1 के बीच में -12, -12 रख लो, प्लस का आएगा यहां पे भी प्लस का है। अरे -12 तो इसे -1.5 -3/2 लो, -1.5 तो माइनस का, ठीक है, माइनस का हाफ आएगा यहाँ, माइनस यहाँ है और यहाँ कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग, और 0 0 0 प्लस प्लस और फिर माइनस, डिक्रीजिंग। बताइए बच्चों, किसी को भी डाउट हो तो बोलिए। डी पार्ट, कितने पार्ट है इसके? ई। फटाफट फटाफट, डी क्या है? तो टिंगा सा लग रहा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर ई देखिए, मिलेंगे यार। उस पेज पे नहीं थे, फिर आगे पीछे होंगे ना वो। आरडी के ऐसा है कि इसके अंदर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है एनसीईआरटी में तो रेट ऑफ चेंज के बाद है, आरडी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनी हुई है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें आगे जाके है, उससे पहले अप्रोक्सीमेशन है और टेंजेंट नॉर्मल है। हाँ वो आगे जाके आएंगे, टॉपिक आगे पीछे है ना। एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स क्या आने वाला है भाई? 0 -9 माइनस ऑफ 2x,
माइनस ऑफ 2x प्लस 9। पुट एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, x आपका कितना आ जाएगा, -9/2। तो माइनस का 4.5 हो गया ना एक तरह से, तो माइनस का 5 ले लो। अगर माइनस का 5 लोगे कितना आने वाला है, माइनस का 10, -1 और 1 प्लस हो जाएगा इंक्रीजिंग, और 0 ले लो नेगेटिव। 0 इसमें रखोगे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, इसमें u v लगेगा भाई, u इंटू वी रूल, x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का भी होल क्यूब। चलो करो, निकालो, ये रब कर दो ना d वाला। देखिए एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का देखिए, सेकंड की पावर आगे एक पावर कम, अंदर x का 1 और 3 का 0, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का, पावर आगे एक पावर कम, x का 1 और 1 का 0, ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन का हुआ है। होल से जो जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है वो उठा लीजिए। x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर और x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर गया है तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1, ये 3x माइनस 3। ठीक है, देखिएगा f डैश x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3x या 3 कॉमन ले लो टोटल से यार, टोटल से इससे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस 2, है ना। तो यहां से 2 और कॉमन आ जाएगा, f डैश एक्स 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, f डैश x को 0 पुट करोगे तो क्या आने वाला है, -1 प्लस 3 और 1, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके। समझ आए कैसे आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टेप के बाद क्या किया, 3 मैंने ले लिया कॉमन, इसमें भी 3 आ गया बाहर, x और x कितना हो जाएगा, x प्लस 1 की होल पावर कितनी थी, इसमें कितनी है, कितनी कॉमन आ सकती है, स्क्वायर। यहाँ x माइनस 3 की होल स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, कितनी कॉमन आ सकती है, स्क्वायर, बाकी अंदर बच गया। फिर अंदर से देखा मैंने, पहले 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद x प्लस एक्स 2x, 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर इसमें से 2 और कॉमन आ गया, तो ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आपके 3 आ जाएंगे, या तो ये 0 या ये 0 या फिर ये 0। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब देखो इंटरवल बना के सोचिए, -∞ प्लस ∞, -1, 1 और 3, बताओ भाई कैसे आएगा। लास्ट वाले में पुट करके देखो, इसमें देखो, हाँ ये तो देखो पॉजिटिव ही रहना है, ये भी पॉजिटिव रहना है, ये दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, होल स्क्वायर है। अगर अंदर नेगेटिव बना भी तो होल स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो सिर्फ एक ये फैक्टर है जो मेरा साइन में फर्क आएगा, जिससे -1 से छोटा -2 यहां रखते हैं,
तो नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग, 0 रखते हैं तो भी नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग। आ गया ना? आप देखो आप जो बात बोल रहे थे, ठीक है, कि यहाँ भी डिक्रीजिंग, यहाँ भी डिक्रीजिंग। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 2 रखो पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? और 3 से आगे रखेंगे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। चलो भाई, ये हो गया। चारों इंटरवल को अलग अलग लिख दोगे, बताइए हो जाएगा? पीछे बॉयज कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट। अब तो मौसम बहुत गर्म हो गया, देखो कितनी गर्मी हो गई है बाहर। किस में? -2 पुट करेंगे तो करना, करो। यहाँ माइनस बनेगा, उसमें क्यों करना है? डेरिवेटिव में पुट करना है, आप ऊपर क्यों कर रहे हो? ठीक है यार, कल हो जाएगा क्या फिर अपना ये पूरा? कल छुट्टी है, संडे है। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, कल के लिए फिर आप क्या करना चाहते हो? हाँ डाउट्स मेरे रहते हैं, तो ऐसे डाउट नहीं बनेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ आप आ जाओ तो ठीक है। अगले सैटरडे डाउट? संडे को ये है ना यार, अगले संडे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि टेस्ट है 10th क्लास का, और 10th का सारा दिन ही वो टेस्ट में बिजी जाएगा शेड्यूल। कैसे करें? चलो देखते हैं फिर। नहीं बीच में तो ये टॉपिक मत छोड़ो, एक बार तो चलते रहो। चलो एक दिन निकाल लेंगे, आप बता देना। असाइनमेंट की फ़ोटो मैं भेज दूंगा इसकी लगभग सारी, और कल कोशिश करता हूँ मंडे को आपको हार्ड कॉपी भी दे दूँ, ठीक है? तो मंडे तक आप कोशिश करो, 2-4 लेक्चर, कल का गैप आ गया है, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो हाँ रुको।